सो डियर स्टूडेंट्स, तो आज की जो टॉपिक है वो क्या है हमारी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या हम लोग स्टडी करने वाले हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमें क्या स्टडी करना है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? हम यहाँ पर मीडियम बनाते हैं। सपोज करते हैं कि ऊपर एयर है और नीचे वाटर है। ओके, ये जो हमने बाउंड्री बनाई है इसे हम फिजिक्स में या इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे इंटरफेस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये समझने की कोशिश की जा रही है कि लाइट रे जब भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है, ओके, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है। साथ में क्या होता है? वो जिस डायरेक्शन से आ रही होती है वो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। क्या होता है? मानते हैं कि ये नॉर्मल लाइन हमने ड्रॉ किया। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। और जो सरफेस दो मीडियम को अलग करता है हम उसे क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। लाइट रे इंटर की इस पॉइंट पे, अगर ये वाटर नहीं होता, अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं होती तो लाइट रे इसी डायरेक्शन में क्या होता? आगे की तरफ ट्रेवल कर जाता। सही बात है। लेकिन इस मीडियम के आने से ये लाइट रे अपनी पाथ क्या कर दी? चेंज कर दी, डेविएट हो गया। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मीन्स क्या हो गया? बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। यानी कि ये लाइट जब भी किसी दूसरे मीडियम में एंटर करता है, मीन्स यहाँ पर एक बात और समझने की बात होती है कि ये जो एयर है उसे हम रेयर मीडियम कहते हैं और जो ये वाटर है हम उसे क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम कहते हैं। तो ये लाइट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि जब भी वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसका पाथ क्या होता है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। ये लाइट रे क्या है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। इस हिसाब से ये जो एंगल है इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल जो है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। आर को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। और एंगल आई को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके स्टूडेंट्स, और अगर हम इसे पॉइंट ओ माने, ए मान लेते हैं और इसे बी, तो ओ बी क्या होती है? रिफ्रैक्टेड रे के नाम से जानी जाती है। क्या कहते हैं इसे? रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। और ए ओ को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इंसिडेंट रे कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ये यहाँ पर क्या हो गया? नॉर्मल। ऑलवेज कीप इन द माइंड कि लाइट की वेलोसिटी जो है ऑप्टिकल डेंसन मीडियम पे, यानी कि ऑप्टिकली डेंसिटी को भी क्या करती है? फॉलो करती है। ऑप्टिकल डेंसिटी, क्या मैंने कहा? ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। राइट स्टूडेंट्स, एयर और वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी में बहुत ज़्यादा फर्क है। एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? कम होती है। क्यों? इस तरह से समझने का कोशिश किया जाता है इसके कि जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, पर जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है उसमें ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ऑलवेज कीप इन द माइंड स्टूडेंट्स प्लीज़। ओके, यहाँ पे कुछ और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से, अब हम क्या समझाना चाहते हैं कि डेंसर से कहाँ जाना चाहती है? रेयर मीडियम में। तो जिस एंगल पे वो इंसिडेंट हुई वो एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ।
पर ये जिस लाइन से आ रही थी ये चली जाती अगर ये मीडियम नहीं होता तो, बट ये अपनी इस लाइन से क्या हो जाती है, अवे हो जाती है। यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, राइट, ऑलवेज कीप इन द माइंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल, यहाँ पे होता है टुवर्ड्स नॉर्मल, यहाँ पे होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल। राइट स्टूडेंट, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, अगर नॉर्मल इंसिडेंस हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, जीरो। और लाइट रे विदाउट डेविएट क्या होगी, मीडियम में एंटर कर जाएगी, ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास आउट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो इस पूरे फिनोमेना में एक बात समझ में आ गई, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन अ लाइट रे एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मीडियम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसमें लाइट रे ट्रेवल कर सकती हो। तो ये जो बेंडिंग होती है इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। आगे चल कर के क्या बनाएंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस बनाएंगे, कुछ सर्टेन लॉ बनाएंगे। उस सर्टेन लॉ को डिस्कस करते हैं। और उस सर्टेन लॉ में क्या था कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे एओ, राइट, रिफ्रैक्टेड रे ओबी एंड नॉर्मल। Student, listen here and look it here. रे AO, OB and normal. AO क्या है, क्या है AO, इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या है, OB है। ये लाइट रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। राइट स्टूडेंट, ये हो गया। सेकेंड लॉ कहता है, सेकेंड लॉ जिसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं इसे, स्नेल्स लॉ कहते हैं, क्योंकि स्नेल एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसे मैथमेटिकली भी प्रूव करके समझाया था। उनके हिसाब से साइन आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की साइन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की साइन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट जो नथिंग बट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। तो आगे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट मीन्स आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो ये आपकी क्या है, सेकेंड लॉ है कि इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके स्टूडेंट, सो अब आगे के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म कि जब भी घर से आप बाहर निकलिए सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए और मास्क पहनिए और हाथ को समय समय पर क्या करिए, सैनिटाइज करिए। थैंक यू स्टूडेंट।